काफी सारे लोग वायरल होकर फेमस हुए थे और उन्हीं में से एक लड़की थी जो अपनी ब्लू आइज के लिए माला बेचते बेचते फेमस हो गई, जिसका नाम भी काफी यूनिक था, मोनालिसा। वैसे मोनालिसा की लाइफ किसी मूवी से कम नहीं है। एक लड़की जो दिन की 400-500 रुपए के लिए माला बेचा करती थी, जिसे ढंग से बोलना तक नहीं आता था। ऐसा कुछ होता है कि वो रातों रात वायरल हो जाती है और एक मूवी की हीरोइन बन जाती है। और सभी लोगों ने सोचा था कि चलो अच्छा है, इसकी पूरे परिवार की गरीबी खत्म हो जाएगी और ये लोग काफी अच्छे से लाइफ जी पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। और इसी बीच एक न्यूज आती है कि इसका और इसके डायरेक्टर के बीच कुछ चल रहा है जो कि हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। और इसी बीच एक न्यूज और आती है कि इसके डायरेक्टर जो है वो अरेस्ट हो जाते हैं। एंड मोनालिसा अब इतने टाइम बाद अपने डायरेक्टर सनोज मिश्रा पे आरोप लगाती है कि सनोज मिश्रा ने इसको भी बेड टच करा था। बट इस बात पर बिलीव करना इतना इजी भी नहीं है, बिकॉज मोनालिसा की आंखें इतना सच भी नहीं बोलती है। बिकॉज इसने पहले कुछ ऐसे इंटरव्यूज दिए हैं जिसमें इसने बताया है कि ये जो भी बातें चल रही है सनोज मिश्रा और इसके बारे में, वो सारी फेक है। सनोज मिश्रा जो है इसको अपनी बेटी के तौर पर ट्रीट करते हैं, अपनी बेटी मानते हैं। एंड ये इतनी स्ट्रॉन्ग तो है कि अगर उसको कोई बेड टच करेगा तो ये उसके हाथ तोड़ देगी, ऐसा इसने कहा था। बट जब अभी सनोज मिश्रा का कोई टॉपिक ही नहीं था, इसने अपने पेरेंट्स से छुपकर शादी कर ली थी, तो इसकी शादी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी जो कि इसने खुद क्रिएट करी थी। बिकॉज इसने शादी के बाद बहुत सारे इंटरव्यूज दिए जिसमें इसने बोला है कि सनोज मिश्रा ने इसको बेड टच करा था। इसने इसकी फैमिली को बताया था, बट फैमिली ने इसका साथ नहीं दिया। सनोज मिश्रा कोई अच्छा इंसान नहीं है। मुझे 10-12 ऐसे टच किया सनोज मिश्रा ने, और वहाँ मैंने मेरी फैमिली वालों को बोला कि मुझे सनोज मिश्रा ने टच किया। मेरी फैमिली ने वहाँ मेरा साथ नहीं दिया। तब आप क्यों नहीं बोले जब आप सनोज मिश्रा के साथ इंटरव्यूज पर इंटरव्यूज दिए जा रहे थे, उन्हें अपना पिता बना रहे थे। जब आपकी शादी हो गई तो आप शादी वाले टॉपिक को छोड़कर राधा कृष्ण और सनोज मिश्रा के ऊपर जा रहे हो। वैसे एक बात तो है, इसके डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने इसको एक्टिंग तो सिखा दी है। हाँ, वो बात अलग है कि इसकी एक्टिंग उसी पर भारी पड़ गई। मोनालिसा ना बहुत ज्यादा सुर्खियों में है अपनी शादी को लेकर। थोड़े टाइम पहले मुझे पता चला कि इसने किसी मुस्लिम लड़के से शादी की। मैंने सोचा कि चलो की होगी, इसकी चॉइस, इसकी मर्जी, मुझे क्या लेना देना इससे। बट फिर मुझे अपनी फीड पर ये फोटो दिखी है। इन लोगों को पता भी है ये किसके साथ फोटो खिंचा रहे हैं, या फिर मैं कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। मतलब इनको पता तो है ना ये किसके साथ फोटो खिंचा रहे हैं। फिर मैंने सोचा कि शायद कोई मूवी आ रही होगी या कुछ प्रमोशन वगैरह चल रहा होगा, क्योंकि आजकल लोग ये सब ड्रामा तो करते ही रहते हैं। जब तक समझ में आता कि इसने वास्तव में हकीकत में शादी करी है, एक न्यूज और आती है कि मोनालिसा अपने पति को छोड़कर भाग गई। ओह गॉड। चलो ये भी एक्सेप्ट कर लिया हमने कि फाइनली चलो वो बच गई। फिर एक न्यूज आ जाती है कि मोनालिसा प्रेग्नेंट है। व्हाट? ये सब कब हुआ? ओह, फिर समझ में आया कि इनकी तो केरला स्टोरी थी ना, तो ये सब कुछ तो होना ही था, तभी तो शादी हुई है। बट मोनालिसा की लव स्टोरी, उसकी केरला स्टोरी यहीं पर खत्म नहीं हुई है। इस सब में एक मेन बात यह है कि इसने अपनी माँ को पियक्कड़ नशेड़ी बोल दिया है और अपने पिता को कैरेक्टरलेस बोल दिया है कि मेरी माँ तो दिन भर नशे में, शराब में पड़ी रहती है और पिता जो है औरतों के पीछे लगा रहता है। बेसिकली इसने ही अपने भाई बहनों को पाल पोस कर बड़ा करा है, जिनको ये अब भूल चुकी है बिकॉज इसने अब शादी कर ली है। इसने ये सब इसलिए बोला बिकॉज इस शादी के सबसे ज्यादा जो अगेंस्ट थे वो इसके माता पिता ही थे। एंड मोनालिसा के पेरेंट्स ने कोर्ट में ये प्रूव भी कर दिया है कि मोनालिसा माइनर है, नाबालिग है एंड ये लव जिहाद में फंस गई है। तो अब क्या, एमपी पुलिस इनके पीछे, ये एमपी पुलिस के आगे। वैसे मोनालिसा का पति तो गया पॉस्को एक्ट में। वैसे एक बात सोचने वाली है कि एमपी की लड़की यूपी के लड़के से प्यार करती है, दोनों केरला घूमने जाते हैं और वहाँ पर इनको एक मंदिर पसंद आ जाता है, तो चलो बोलते हैं कि चलो हम शादी कर लेते हैं। इन्होंने केरला स्टोरी नहीं देखी थी क्या? मतलब उसने तो देखी होगी, मोनालिसा ने नहीं देखी थी क्या? एंड सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसकी शादी को केरला गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन दिया था और इसकी शादी में केरला गवर्नमेंट के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस आए थे। बिकॉज मोनालिसा इतनी बड़ी स्टार बन गई थी कि वहाँ के पॉलिटिशियन इसको कॉन्ग्रेचुलेट करने आ रहे थे। अरे ये तो बहुत ही खुश लग रही है। नया नया प्यार जो है इसका, बिकॉज नाबालिग है ना, और अब तो ये प्रेग्नेंट भी है। अब आगे का पता नहीं। वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि चलो इन्होंने शादी भी कर ली और केरला गवर्नमेंट ने इनको प्रोटेक्शन भी दे दिया, बट शादी के बाद इतनी ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो भी मोनालिसा के लिए। मतलब क्या ही मजबूरी थी मीडिया की। ओह हाँ, वैसे अब उनका काम ही क्या बचा है? ऐसा नहीं लग रहा है रात भर बैठकर स्क्रिप्ट रटाई हो। जब राधा ने कृष्ण से प्यार करा था तो उसने थोड़ी पूछा था कृष्ण तू हिंदू है कि मुसलमान,
क्योंकि दीदी राधा इंटेलिजेंट थी, उनको पता था कि तब मुसलमान एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। कोई इतना गवार गधा बेवकूफ कैसे ही हो सकता है जो खुद को जस्टिफाई करने के लिए हमारे आइडियल्स, हमारे भगवान को बीच में ले आते हैं, मतलब खुद का कंपैरिजन भगवान के साथ कर रहे हैं। तू कुंभ मेले से ही वायरल हुई थी ना। यही नतीजा होता है जब किसी को रातों रात फर्श से अर्श तक पहुंचा दो, बिना किसी स्ट्रगल के, बिना किसी मेहनत के, और बनाओ इसको अपनी मूवी की हीरोइन, इसकी जिंदगी बदलो। क्योंकि ये माला बेचते हुए ही अच्छी लग रही थी, अब ये खुद का कंपैरिजन और इसके सो कॉल्ड लवर का कंपैरिजन ये भगवान कृष्ण और राधा जी के साथ कर रही है।